उनकी जानकारी नहीं है। क्या इसमें कोई बड़ी साजिश आपको लगती है? देखिए, कल ही मीडिया के माध्यम से चुनाव आयोग का जो नोटिस आया उसमें लगभग 52 लाख वोटर्स में 26 लाख को वो डेथ बता रहे हैं कि वो वोटर उनका वोटर लिस्ट में है, लेकिन वो है नहीं, उनकी डेथ हो चुकी है। लगभग 18 लाख को बता रहे हैं कि वो दूसरे प्रदेश में वोटर है। लगभग 7 लाख को बता रहे हैं कि डबल वोटिंग है, कि दो दो जगह पे है। ये लमसम 52 लाख बन रहा है। और फिर बोल रहे हैं कि 20 लाख लापता हैं। लगभग 20 लाख और प्लस कीजिए तो ये 70-72 लाख पहुंचेगा। भाई, हम लोग जो जमीन में पता कर रहे हैं, हम चुनाव आयोग भी अगर सुन रहा हो, सरकार भी सुन रही हो, तो ये तो वोटर का राइट है, ये तो अपोजिशन का राइट है। एक, आपके बीएलओज किसी भी फैमिली से रिसीविंग नहीं लिए हैं। आप यहाँ फॉर्म भरने के लिए कह रहे हैं, फॉर्म भरने में कितनों में तो बीएलओज ने खुद साइन कर दिया है। 4 दिन के बाद आप फॉर्म लेने आ रहे हैं, आप रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। 95% विद इन 2 महीने में आपने पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लिया, वेरिफिकेशन कर लिया। और अभी 3 दिन बचे हैं, आप कह रहे हैं 20 लाख लोग जो लापता हैं उनकी भी जांच हो जाएगी। क्या आप कह रहे हैं डिजिटल है इसलिए? मुझे लगता है ये जो 20 लाख लापता लोग हैं, क्या ड्रोन से खोजेंगे क्या? 3 दिन में आप ड्रोन से सब कुछ बता देंगे कि ये लापता लोग फला थे? नहीं है, ये 20 लाख भी गए। मुझे तो अब ये महसूस हो रहा है। दूसरी बात कि क्या वोटर को ये राइट नहीं है पूछने का कि अब मैं वोटर हूं कि नहीं हूं? अब आपने उनका रिसीविंग नहीं लिया, और क्या जिसकी आप डेथ बता रहे हैं, सपोज 26 लाख की आप डेथ बता रहे हैं, तो उसके परिवार का सारा फैमिली का लोग मर गया क्या? आप क्या प्रूफ है? आप उसकी पत्नी को आगे कीजिए, उसके बेटे को, बेटी को, बहू को, हमें प्रूफ मिलना चाहिए ना। ऐसा कोई ऑथेंटिक प्रूफ जमीन में तो मालूम ही नहीं चल रहा है कि किस प्रूफ से आपने कहा है कि फला 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 लोग डेथ में है, ये लोग वोटर नहीं थे। क्योंकि आप रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। हमारे हम ऑपोजिशन जो मांग रहा कर रहा है, चुनाव आयोग क्या ये दे सकता है कि 2 लाख का डिटेल निकाल के दे दे कि ये फैमिली का जो लोग थे, ये 2 लाख ऐसे वोटर थे जिनकी डेथ हो गई, ये लिस्ट है। दिखाइए ना, प्रूफ दीजिए ना। हम क्या कह रहे हैं, हम प्रूफ मांग रहे हैं ना। हम महाराष्ट्र में आपने 40 लाख वोटर बढ़ा दिए, हम प्रूफ मांग रहे हैं। अभी आप 55 लाख को हटा रहे हैं, हम प्रूफ मांग रहे हैं। और ये प्रूफ मांग रहे हैं कि 2 महीने में 3 करोड़ का वेरिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं? तो क्या इसका प्रूफ लेना या मांगना, क्या ये लोकतंत्र में अधिकार नहीं है क्या? ये सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। आप ये सिर्फ बहाने कर रहे हैं। आप ऑलरेडी, आपका प्लान हो चुका है, आपका सर्वे हो चुका है। आप लगभग 60 से 70 लाख वोटर का बिहार में वोटिंग राइट को छीन रहे हैं, और लगभग 55 लाख का तो आपने छीन लिया है। मैम, क्योंकि विपक्ष लगातार दस्तावेजों को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन अब तो जेडीयू के गिरिधर यादव जो सांसद हैं, वो खुद परेशान नजर आए। उन्होंने आज कहा कि 10 दिन तो मुझे ही लग गया दस्तावेज, जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करने में। देखिए, सिंपल सा एग्जाम्पल है। आधार कार्ड से, आप जिसको आधार कार्ड को आधार नहीं मान रहे हैं वोटर का, आधार कार्ड के आधार से आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं। आधार कार्ड के आधार से आप पासपोर्ट बनवाते हैं। आप जहाँ भी जाते हैं, होटल में जाइए, रिजर्वेशन कराइए, आप ड्राइविंग लाइसेंस दीजिए, नहीं लेता है, बोलता आधार दिखाइए। तो जिस आधार से आप आधार बनाकर सब जगह पे अकाउंट और अपनी आइडेंटिटी दिखा रहे हैं, लेकिन वोटर आईडी के लिए आपका आधार आधार नहीं है, तो इसमें आपको षड्यंत्र नहीं नजर आएगा। तो हर व्यक्ति परेशान है। अब एक एमएलए है, वो परेशान है, जदयू का एमएलए उन्हीं का साथी है, वो परेशान है। वो तो एमएलए है, पॉलिटिकल आदमी है, तो शायद उसको समझ भी आ रही है। नीचे वाले को कितना समझ में आएगा? तो ये जो नीचे वाले को परेशान कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि आज उन व्यक्तियों को मालूम ही नहीं है कि वो अब वोटर है कि नहीं है। अब कल अनाउंस हो जाएगा चुनाव, और आप वोट देने जाएंगे। आप तो कह रहे हैं मैं तो वोटर में था, और ठीक है वेरिफिकेशन हुआ, लेकिन वो तो इनोसेंट है, वो कहेगा मेरा तो वोटर में, वोटर लिस्ट में नाम होगा। कल वो वोटिंग देने जाएगा, आप उस दिन उसको कहेंगे कि या तो आपकी डेथ हो गई है या आप लापता हैं, आप तो वोटर ही नहीं है। वो व्यक्ति क्या उस दिन लड़ेगा?
उस दिन तो उसका वोटर राइट आपने छीन लिया ना। जो भाजपा का मकसद है वो तो आप पूरा कर लेंगे ना। इसलिए पूरा विपक्ष खड़ा है कि एसआईआर के तहत जो वेरिफिकेशन हो रही है वो 100% फेक है। ये वन साइडेड सिर्फ भाजपा को बेनिफिट के लिए हो रहा है, जो लोकतंत्र की और डेमोक्रेसी की हत्या है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कह रहे हैं, बार बार दबाव बना रहे हैं सरकार पर। 29 जुलाई को चर्चा होनी है, 9 घंटे का टाइम जो है राज्यसभा में दिया गया है। आप इस जो वक्त दिया गया उससे संतुष्ट हैं आप लोग, क्योंकि तब तक प्रधानमंत्री भी वापस आ जाएंगे? देखिए, एक पहले डिमांड तो हम लोग की ये है कि प्रधानमंत्री रहने चाहिए चर्चा में। दूसरा, उनसे जवाब मांगा जाएगा। 9 घंटे की अभी चर्चा दी है, लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष निश्चित तौर से ये बहुत गंभीर मामला है और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर चाहिए, तो हम लोग कुछ घंटे और मांग कर सकते हैं। और जो हमेशा से सदन की परंपरा रही है उनको मानना चाहिए। ये चर्चा तो 2-3 दिन भी चल सकती है एटलीस्ट, कि हम लोग के प्रेशर से माने हैं। अब हम लोग उम्मीद रखते हैं कि प्रधानमंत्री को चर्चा में पार्टिसिपेट करना चाहिए और विपक्ष जिन पॉइंट्स को उठा रहा है उनको सुनना भी चाहिए, उसके बाद पूरे पेशेंस के साथ जवाब भी चाहिए। कैपेबिलिटी तो तब होगी ना जब आप किसी की कैपेबिलिटी और मेरिट देखकर आप उपराष्ट्रपति चुनेंगे। यहाँ तो जो मोदी शाह के नज़दीक है, जो उनके यस में यस मिलाएगा वही उपराष्ट्रपति बनेगा, वही स्पीकर बनेगा। मुझे लगता है कि जिस तरह स्पीकर राज्यसभा के धनखड़ साहब के कुछ ऐसे एक्शन थे जो भाजपा को रास नहीं आए, और जो भी हुआ है वो शाम में हुआ है, क्योंकि सब कुछ चल रहा है एज यूजुअल चल रहा है। वो हर मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्लियामेंट में आए हैं, बीएससी की मीटिंग में आए हैं। शाम की मीटिंग में जब उनके जो नड्डा साहब और जो मिनिस्टर आने वाले थे नहीं आए हैं, और मालूम चला कि बाद में आएंगे, और स्पीकर उपराष्ट्रपति वेट कर रहे हैं और सारा अपोजिशन का फ्लोर लीडर वेट कर रहा है, उसके बाद से कुछ खटका हुआ है। और दिखाता है प्रधानमंत्री का ट्वीट, वो भी जब राज्यसभा में डिप्टी स्पीकर ने अनाउंस किया कि रिजाइन एक्सेप्टेड, उसके बाद प्रधानमंत्री का ट्वीट है। मतलब पहले वो कंफर्म कर रहे थे, और कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है कि आपको वार्म फीलिंग कराए। एटलीस्ट आप फेयरवेल देते हैं तो थोड़ा तो बोलते हैं ना कि भाई आपने बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छा किया, आगे भी हमारे साथ है। ये बहुत बड़ी नाराज़गी है, दिखाता है। और ये बिल्कुल यही दिखाता है कि उनकी बात नहीं मानी गई है, आला कमान की बात नहीं मानी गई है, जिसका खामियाजा जो वाइस प्रेसिडेंट हैं धनखड़ साहब को भुगतना पड़ा। और मुझे लगता है लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक वाइस प्रेसिडेंट का 2 साल का टर्न बाकी है और उससे इंस्टेंट आधे घंटे के भीतर स्वास्थ्य का बहाना लगाकर उनसे इस्तीफा लिया गया।